जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीटीएससी जेईई के बारे में बात करने वाले हैं। बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बीटीएससी जेईई के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, बीटीएससी जेईई रिजल्ट रद्द। सभी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग को उम्मीद कायम रखनी है, भरोसा रखना है। आप लोग को जल्द ही खुशखबरी देखने को मिल सकती है, रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकता है। तब तक आप लोग उम्मीद कायम रखें। अब आगे बात कर लेते हैं, इस बात को लेकर खुशखबरी ही देखने को मिलेगी। तो यह बातें हैं, अभ्यर्थी द्वारा यह बातें की जाती थी कि मेरिट लिस्ट में फर्जी अभ्यर्थी, तो अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग को अच्छी खबर ही, खुशखबरी ही देखने को मिलेगी। इसके लिए आप लोग अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। सभी विभाग के मंत्री जी हों, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी हो, सभी को ज्ञापन सौंप सकते हैं। और पिछले दिनों की खबर के अनुसार मुख्यमंत्री जी सभी विभाग के समस्याओं से अवगत भी होते हैं। जनता दरबार का आयोजन भी होता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी सभी विभाग के समस्या को देखते हैं। तो ये भी बातें हैं। और सभी अधिकारी, सभी विभाग के मंत्री, सबसे समस्या का समाधान के लिए विचार विमर्श भी होता है। तो ये सभी जानकारी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं, सभी विभाग को ज़रूरत भी है बीटीएससी जेईई जूनियर इंजीनियर की। खासकर बात करें तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी में ज़रूरत है। तो यही बातें हैं। और ये बहाली प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है, 3 साल लगभग हो चुके हैं। तो इसीलिए अब जल्द ही रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगी। और जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए थे मेरिट लिस्ट में, जिनका नाम था और वो वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग का मेरिट लिस्ट में जो नाम था फिर से आएगा, फिर से आप लोग उम्मीद कायम रखें। तब तक अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, कल जारी होगा रिजल्ट। तो अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, क्या 23 अप्रैल को रिजल्ट जारी हो सकता है? तो अब तो संभावना नहीं बनती है 23 को, लेकिन आप लोग उम्मीद कायम रखें, जल्द आप लोग को खुशखबरी देखने को मिल सकती है रिवाइज रिजल्ट के रूप में। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, यह भी खबर देख सकते हैं, केस का मामला है। तो नंबर देख सकते हैं, केस नंबर है 9887। तो इसमें बात कर लेते हैं क्या हुआ है। तो संक्षेप में बात करें तो इसका जो अलॉट हुआ है, तो अलॉट का मतलब बनता है कि जो राजकीय पॉलिटेक्निक, जो सरकारी पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी हैं राज्य के, और जो प्राइवेट से किए हैं एसबीटी के अंतर्गत, तो सभी अब बराबर ही समझें। तो यही इस केस के जजमेंट से यही निष्कर्ष निकलता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ जानकारी इस केस का। तो आप लोग ये देख सकते हैं जानकारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जानकारी लिखा गया है। तो इसमें बातें की गई है कि डिफरेंट जो सेशन है, सत्र है, इसमें से जो प्राइवेट कॉलेज से भी पास हुए हैं, डिप्लोमा लिए हैं, और सर्टिफिकेट कौन दिया है, तो वही एसबीटी द्वारा दिया गया है। तो ये बातें की गई हैं। अब आगे देख लेते हैं। और यह भी बातें की गई है कि देख सकते हैं सेमेस्टर का जो परीक्षा है वो भी एसबीटी द्वारा ही कराया जाता है। इसके अलावा सेम समय में भी होता है ये सब परीक्षा, आप लोग जानते ही हैं सबका, जो प्राइवेट से हैं या फिर सरकारी इंस्टीट्यूट से हैं। तो ये सब जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वही बातें की हैं, सेम एसबीटी द्वारा ही कराया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। यह भी बातें की गई है कि प्राइवेट और जो है सरकारी और प्राइवेट, तो वही सेम अवार्ड करता है, एसबीटी द्वारा दिया जाता है डिग्री, डिप्लोमा। अब आगे देख लेते हैं। तो ये भी देख सकते हैं। और इसमें यह बातें की गई BCE-CE, जिसके द्वारा आप लोग जानते हैं पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश के लिए जो आयोजित होते हैं BCE-CE द्वारा प्रवेश परीक्षा। तो ये बातें की गई है, इसमें भी जिक्र किया गया है। और सबके लिए उसमें प्राइवेट कॉलेज में भी उसी के तहत होता है और सरकारी कॉलेज में भी उसी के तहत होता है, BCE-CE के तहत। तो ये भी बातें कर दी गई हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो ये तो बात है, लेकिन जो सरकारी कॉलेज में अधिकतर का पसंद होता है, इसका कट ऑफ जो सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थी, तो कट ऑफ इसका ज़्यादा रहता है जो सरकारी कॉलेज में जिनका होता है। और जिनका प्राइवेट कॉलेज में होता है, या तो
कट ऑफ इसका कम ही होता है, लेकिन साथ साथ यह भी होता है, रैंक आप लोग समझ सकते हैं, रैंक जिनका कम आता है तो उन्हें मिलता है प्राइवेट कॉलेज, या फिर यदि कोई अभ्यर्थी जाना भी चाहता है यदि प्राइवेट कॉलेज में, तो उनके पास स्वाभाविक है कि पैसे अधिक लगते हैं प्राइवेट कॉलेज में, जबकि जो सरकारी कॉलेज में है तो अभ्यर्थी के पैसे कम लगते हैं, फ़ी कम रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थी को कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन अब बराबर हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो जो है 40% जो रिजर्वेशन की बातें की गई है, तो अब तो बराबर हो चुका है, आप लोग सभी देख सकते हैं, अलाउड है, जो रीट पिटीशन है वो अलाउड है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।